हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में तुम लोगों ने 3 नंबर तक सवाल सीखा थे निर्देशांक ज्यामिति में पहली एक्सरसाइज में, जो कि प्रश्नावली 7A है। आज 4 नंबर से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। 4 नंबर देखेंगे तो एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग। 4 नंबर के बीच की भी दूरी निकालना है, तो आओ एक बार देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में 2 पार्ट है, तो एक एक पार्ट को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा ए साइन थीटा कामा ए कास थीटा, और दूसरा लिखा ए कास थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा। ये लिखा, इसको x1 मानोगे तो x1 बराबर ए साइन थीटा, इसको y1 मानोगे ए कास थीटा, इसको x2 मानोगे ए कास थीटा, इसको y2 मानोगे ए साइन थीटा। यही हो जाएगा, ठीक। सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। नहीं लिख रहा हूं, जो कि सभी लोगों को आता है। तो x1 का मान ए साइन थीटा माइनस x2 का मान ए कास थीटा प्लस y1 का मान ए कास थीटा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा ए साइन थीटा y2 का मान का होल स्क्वायर। खोल दो इसको, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र काहे का बना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर और साइन थीटा कास थीटा, ठीक। प्लस भाई इसको खोलो, तो ये क्या बन जाएगा? ए कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा। तो भाई ये आपका इससे डिलीट हो जाएगा। चलो अच्छा, अब ये देखो, ये रखा, ये भी अंडर रूट के अंदर आगे था ना। कितना हो गया? 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो भाई इससे कॉमन कितना मिल जाएगा? 2a स्क्वायर मिल जाएगा। अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। यहाँ लिखो कि हम जानित है कि वी नो दैट, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर इंटू 1। तो a स्क्वायर इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, तो a रूट कितना आ जाएगा? 2, मात्रक या इकाई। ओके भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देख लो। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? am1 स्क्वायर ना कामा 2am1 और am2 स्क्वायर कामा 2am2 के बीच की दूरी। तो सुनो, x1 बराबर हो गया am1 स्क्वायर, y1 बराबर होगा 2am1, ठीक। x2 बराबर हो गया am2 स्क्वायर, y2 बराबर हो गया 2am2। दूरी बराबर लिख लो। सूत्र पहले लिखोगे तुम लोग, तो x1 यानी am1 स्क्वायर माइनस x2 am2 स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतना हो गया भाई। खोल दो इसको, तो a स्क्वायर, ये क्या बना? a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी खोलने में, लेकिन घबराना नहीं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। a स्क्वायर इससे ले लो कॉमन, तो बच जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझो इसको, बात समझनी है अब हमें। पर यहाँ पर a मिल रहा दोनों से, स्क्वायर ये लगा तो स्क्वायर आ गया बाहर, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया। इससे कितना मिल रहा? 2, तो हो जाएगा 2 का वर्ग 4, a स्क्वायर बच जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर।
अब सुनो, ए स्क्वायर पूरे से कॉमन मिल जाएगा ना, पूरे से, तो अंडर रूट हट जाएगा तो ए लगा लो बाहर, तुम अंदर बच जाए m1 स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाए 4m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। इतना बच गया ना। अच्छा अब एक काम कर लो, चलो आओ देखा जाए। एक काम यो करो, इनका पलट दो तो m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो तुम। अब मैं देखो, अब मैं समझ में आ जी तुम्हारे, ठीक। एक का कर लो, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक। अब भाई देखो माइनस से कॉमन करी हो, घात सम लगी है, प्लस में कन्वर्ट हो जाई, ठीक है। अब आओ अच्छा है कि आगे देखा जाए, ठीक। चलो आगे देख लीजिए, तो बराबर a अंडर रूट। अब एक काम करो यार, एक का खा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी स्क्वायर ही वाला रही दोनों के ऊपर भाई, और a माइनस बी। अब देखो तुम एक काम करो, चाहो तो एक ऐसे लिख लो, यहाँ पर साइड में समझो, एक लिखा बता रहे हैं m2 प्लस m1 एक ब्रेकेट में होगा और m2 माइनस m1 एक ब्रेकेट में होगा, पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लगा लो, और चाहो तो अलग अलग तोड़ दो, बात तो है पर ही ना, तो हम इनसे अलग अलग तोड़ दें डायरेक्ट, ठीक। प्लस 4m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई है ना। अब देखो ई भाई साहब कॉमन मिल रहा है, तुमका मिल रहा है, कर लो कॉमन, तो m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर कॉमन मिलेगा, बचा को अंदर m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4, इतना बचा। इनके ऊपर तो स्क्वायर हट जाई क्योंकि अंडर रूट लगा है, तो कहा जी m2 माइनस m1 अंदर का बच जाई m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। आपका यह उत्तर है जी। क्लियर होगा भैया। चलो अच्छा आगे 5 नंबर देख लो। 5 नंबर क्या बोलता है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु p 2, 3 है, तो p मान लो 2, -3 है। क्यों 10, y है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक, यानी दूरी बराबर कितना लिखोगे, 10 मात्रक, यानी दूरी दे दी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। तो x1 बराबर कितना हो गया भाई 2, y1 बराबर हो गया -3, x2 बराबर हो गया 10, y2 बराबर हो गया y। सूत्र आपके सामने तो लगा लो, दूरी बराबर x1 यानी 2 माइनस x2 10 प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर। दूरी की जगह पे कितना रखोगे 10, तो भाई कितना बच गया, -8 बच गया ना। -8 इसका सूत्र खोल दो, चाहो तो खोलो चाहो तो ना खोलो, अभी पड़ा रहने दो, ठीक है। अब एक काम करो तुम, माइनस चिन्ह दोनों से कॉमन करो तो प्लस में हो जी, तो एक का लिख लो y प्लस 3, भाई ऐसे करियो कॉमन, माइनस कॉमन करो तो 3 प्लस y और पूरे का इसे होल स्क्वायर लगाई हो, तो फिर माइनस देखो घात साम लगी, प्लस में हो जी ना। चलो अच्छा, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का यह हो जी 100 का है वर्क कर रहे हो, अंडर रूट हटा रहे हो, यू हो जी 8 का स्क्वायर 64 कर दी, डायरेक्ट करे दे रहे हैं, ठीक है। एक का खोल दी, इतने समझदार हो, 3 तरक का 9 हो गया, प्लस 2 3 6 y हो गया, ठीक। 64 को इस तरफ लेके आओ, तो माइनस का आएगा 9 माइनस के आ जाएंगे, y स्क्वायर बचेगा प्लस का 6 y बचेगा। घटा लो भैया, कितना बच गया भाई, देखो भाई कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 36 बचेगा। 36 में और 9 निकाल दो भैया, 36 में अगर 9 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 27, 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, 27 का इसी लेके आओ, 6y माइनस का जी 27 बराबर 0, तो भाई नत्रुक 27 प्लस के लाओ तो प्लस माइनस, तो y स्क्वायर प्लस 9y और माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। y ले लो कॉमन तो y प्लस 9 बचा, माइनस 3 ले लो कॉमन तो y माइनस माइनस गुड़ा प्लस 3 तरक का 9 तो y प्लस 9 होगा, y माइनस 3
बराबर 0। तो एक बार एका 0 करी हो तो माइनस में आ जी y बराबर देखो -9 आ जी भाई। अगर एका करी हो तो y बराबर 3 आ जाई। ठीक, तो y बराबर जब 3 आ जाई तो y का मान कितना लें जी देखो, या तो लिखा जाए 3 या -9, y बराबर दोनों मान लिखे जाइए। ठीक है, आ गया ना। अब 6 नंबर में जो कह रहा भैया सिद्ध करना है, क्या करना आप लोगों को, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि आयत की शीर्ष, भाई एक आयत बना लो, क्या बना लो, आयत। ये आपका कौन सा नंबर है, 6 नंबर। 2 कामा -2, 8 कामा 4, 5 कामा 7, -1 कामा 1 है। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, इसको क्या मान लो, डी मान लो। कह रहा कि सिद्ध करो कि फलाने आयत के शीर्ष है। तो आयत के शीर्ष आयत किसे कहते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है भैया, यही तो होता है। तो भाई तुमको सिद्ध क्या करना, ए बी के बीच की दूरी बराबर सी डी के बीच की दूरी। दूसरा क्या सिद्ध करना, ए डी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी, यही तो ज्ञात करना है। तो भाई चलो ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। चलो ज्ञात करते हैं। तो ए बी और सी डी के बीच के लिखो पहले। तो ए के निर्देशांक 2 कामा -2, बी का कितना है 8 कामा 4, बराबर लगा लो समझने के लिए। सी का लिख लो 5 कामा 7 और डी का लिख लो -1 कामा 1। ये हो गया x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। यानी भैया एक काम करो, ये दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये बराबर होना चाहिए। तो बराबर हम दोनों को किए दे रहे हैं, चाहे तो एक एक का निकालते जाओ तब बराबर करते जाओ, बराबर, या तो दोनों डायरेक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, हम लोग बराबर है कि नहीं इसको भी डायरेक्ट दिखाई देते हैं। तुम लोग लेकिन अलग अलग निकालना, पहले ए बी की निकाल लेना, फिर सी डी की निकाल लेना, फिर ए डी की निकाल लेना, फिर बी सी की निकाल लेना। ठीक है, विकर्ण भी निकालोगे, विकर्ण एक ए सी निकालोगे, एक ये निकालोगे, जो कि दोनों विकर्ण बराबर आएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को करना है, मैं इसको बता देता हूं। तो 2 का -8 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, x1 -x2 का होल स्क्वायर, y1 -y2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहता है। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 -1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ये बच गया -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तुम खुद ही समझ रहे हो, आ जाएगा 36 हो गया, 6 का 36 हो गया, 36 हो गया, 72 आ गया, ये भी 72 आ गया ना 72। अब इसको भाई लिख क्या सकते हैं हम लोग, 18 चौक 72 होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूना 4, 4 थे 12, 12 थे 36, 36 दूना 72, ये होता है। 2 इससे मिला, 3 इससे मिला, तो 3 दूना ये 6, अंडर रूट 2, इसको भी 6 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। देखो दोनों बराबर है। इस प्रकार भाई साहब एक बार इन दोनों को निकाल लेना, एक बार विकर्ण निकाल लेना, आपका प्रूव होके आ जाएगा। लिख देना कि ये एक आयत है। अब भाई इसमें एक जो 7वां नंबर क्वेश्चन दिया, इसमें वर्ग के दर्शाइए कि 7 नंबर में जो दिया है ना, एक वर्ग बताना है। तो भाई कंडीशन आप लोग जानते हो वर्ग की क्या होती, कि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती। क्या होती, चारों भुजाएं बराबर होती तथा प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। सॉरी, प्रत्येक विकर्ण यानी विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ए का मान देखो दिया है, क्या दिया है, 1,7 मान लेते हैं। ठीक है, बी का मान दिया है 4,2, सी का मान दिया है -1,1, डी का मान दिया है -4,4। तुमको करना क्या, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेना, बी सी के बीच की दूरी निकाल लेना, सी डी के बीच की दूरी निकाल लेना, डी ए के बीच की दूरी निकाल लेना, विकर्ण आपका ए सी निकाल लेना, बी डी निकाल लेना। तो भाई ये चारों बराबर आ जाएंगे, ये दोनों बराबर आ जाएंगे,
जब बराबर आ जाएंगे तो क्या लिख दोगे कि ABCD एक वर्ग है। बात क्लियर हो रही ना, समझ पा रहे हो ना। चलो अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार देखो लिखा है भाई, समझने की जरूरत है, यहीं पे बता देते हैं हम। ठीक, 8 नंबर, एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज बना लो भैया। मान लो पहले ए का मान लो कि -5 कामा 6 दे, बी का मान लो 3 कामा 0 दे, और सी का मान लो 9 कामा 8 दे। ठीक, तो पहले तुम करियो का ए बी के बीच की दूरी निकाल लो। कह रहा कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भैया कहीं का कहते, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी पता किसको कहते हैं। त्रिभुज भाई साहब 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पे होते हैं भैया। तो जो समद्विबाहु पढ़ा तो ना, समद्विबाहु, समद्विबाहु का होत, सम माने समान, द्वि माने द्वि, बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हो। तो मान लो यह भुजा है के समान है, तो भाई यो कोण 45, यो कोण 45, यो आपका 90 बना जाए तो समकोण होगा ना, तब 90 बनी तब है तो समकोण बनी। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का बोलब। ठीक है ए बी के बीच की दूरी निकालो तो एक सीधा सीधा मान ली, तो -x1 y2 x1 माइनस y1 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का हल कर लो। 5 3 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट लगा लो। 8 के स्क्वायर 64 होगा प्लस 6 का 36, वर्गमूल ले लो, आ जाए 100, 100 का वर्गमूल लो 10, यानी ए बी का मान कितना आगा 10 आगा ना। BC निकालो भाई, तो BC का है इन दोनों निकली हो, तो 3 का -9 आ जी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बचा 6। अरे माइनस लगा है तो 6 मानो फिर तो मंजे ना। कितना आ गया भैया यो, फिर देखो 36 प्लस 64 बराबर कितना आ गया √100 बराबर कितना आ गया 10। ठीक, AC बराबर निकाल लो। अच्छा, इन दोनों के बीच के निकालना है, तो -5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 9 5 14 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। 14 को आता है 196, एक का आता है 4, होगा 200, 200 का वर्गमूल ले लो भैया, कितना आता है 100 गुणित 2 होता है, 100 का होता है 10, 10 अंडर रूट 2। अब देखो 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर है। और अच्छा एक काम करो यहाँ पर साइड में, AB स्क्वायर, तुम यह तो पढ़ो, कहाँ पढ़ो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर का होता है AC स्क्वायर, यही तो होता है। एक का मान रखो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर AC कितना निकालो 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 10 का वर्ग करो 100, 100 दूना 200 हो गए, तो 200 बराबर 200, तो ये तो होगा समकोण होगा ना, होगा। और का कैसे रहे AB बराबर कौन निकालो रहे BC, AB बराबर BC तुमने निकाला था, ये भाई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटिव देखो 9 नंबर मिलता है, नहीं 9 मिलता है। 8 नंबर बता दिया ना भैया, बता दिए ना 8 नंबर, हाँ 9 नंबर मिलता है। तो आज की क्लास में 10 नंबर तक क्वेश्चन होंगे, उसके बाद कल की क्लास में 6 क्वेश्चन और होंगे इसी एक्सरसाइज के। ठीक है, तो आज देखते हैं 9 नंबर फिर 10 नंबर। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं भाई 9 नंबर देख लेते हैं, 9 10, तो 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है, जांच कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। भाई ये तो निकाल सकते हो तुम लोग। ए बी मान लो पहले तुम, ए बी दिया है 5 कामा -2, मान रहे हम लोग ना, हर्षरूप शर्मा की किताब से पढ़ रहे हो भैया, फिर मास्टर माइंड से अभी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो तुम ए बी के बीच की पहले दूरी निकाल लो। ठीक, फिर BC के बीच की दूरी निकाल लो भैया, निकाल लोगे। फिर AC के बीच की दूरी निकाल लोगे भैया। भैया एक काम करो, ये दोनों बराबर आ जाए या बराबर ना आई, तो क्या लिखी हो AB बराबर BC फिर बराबर डज नॉट इक्वल टू AC, यानी ई तो दुई बराबर ई बराबर नहीं है। तो भाई
समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी। समद्विबाहु का मतलब सम माने समान, द्वि माने द्वि, बाहु माने भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो दुई भुजाएं बराबर आ गई। निकाले हो गए। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, 10 नंबर में बोलत है कि यदि क्यों, चलो क्यों 0,1 बिंदुओं P लिख लो, 5,-3 R x, 6 से समदूरस्थ एक लाइन मान लो, तो यो आए P, यो आए Q, यो आए R। ठीक, यह बीचों बीच में है नहीं, बना लो का बीचों बीच में। तो 5,-3 दे दो, यो 0,1 दे दो भैया, x, 6 दे दो। कह रहा समदूरस्थ दूरी निकाल लो। उसके बाद कह रहा कि QR PR के बीच की दूरी वो तो आसानी से निकाल लोगे। तो क्या लिखियो, PQ बराबर QR तुमका निकारक है। तो एक का मान लो x1 y1 x2 y2 x2 y2। अब लगा लो भैया सूत्र अपना। तो x1 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये है 1 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर 0। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट भैया डिलीट हो जाई। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर भैया यो -x का होल स्क्वायर प्लस यो -5 का होल स्क्वायर, तो यो भाई निपटेगा अपन। तो 4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा, x बराबर कितना आ गया भैया, 4 आ गया। कितना आ गया भैया, x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 4 आ गया। तो कहाँ यहाँ रख दोगे, 4,6 आ गया भैया। तुमसे किसका मान पूछा था, ये पूछा था QR का मान पूछा था, और किसका पूछा था, PR का पूछा था। तो भैया QR का मान निकाल सकते हो, x1 y1 x2 y2 निकाल सकते हो, दोनों के बीच की दूरी। PR का मान भी आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से निकाल लो। तो भैया 11 नंबर कल की क्लास में मिलेंगे हम लोग, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल, कल मिलते हैं।